आज हम लोग फिजिक्स के एक टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी रोटेशनल मैकेनिक्स का है। जो घूर्णन गति जो होता है, घूर्णन गति से संबंधित एक टॉपिक हमें मिला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक बात को समझ आते हैं कि हम लोग न्यूटन के गति के नियम से, गति के प्रथम नियम से जानते हैं, जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वो गति में है तो गति में ही रहेगी, या विरामा में है तो विरामा में ही रहेगी। मतलब यदि कोई वस्तु विरामा की अवस्था में है, यह वस्तु विरामा की अवस्था में है तो ये विरामा की ही अवस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। इस जब तक कि बल नहीं लगाया जाए तो इस स्थिति को बनाए रखने का काम कौन करता है? विरामा में है तो विरामा में ही रखता है, गति में है तो गति में ही रखना चाहता है। उस राशि का नाम है जड़त्व। उस राशि को हम लोग जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया। गति में न्यूटन के नियम के हिसाब से जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसकी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी स्थिति परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। गति में तो वो गति में ही रखना चाहता है। यही कारण है कि आप कभी साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, चला के छोड़ देंगे तो वो चलता ही रहता है कुछ दूर तक ले, और या तो वो अगर रुका हुआ है तो आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाइएगा फिर भी वो रुका ही रहेगा। ये जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व एक ऐसा गुण होता है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। गति में है तो गति में ही रखना चाहती है, विरामा में है तो विरामा में ही रखना चाहती है। आप गति से विरामा करना चाहेंगे तो वो उसका विरोध करेगा, आप विरामा से गति में करना चाहेंगे तो भी उसका विरोध करेगा। सेम टू सेम उसी प्रकार घूर्णन गति में, रोटेशनल मैकेनिक्स में, जब कोई वस्तु घूम रही है तो वो घूम रही है तो उसको रोकने का विरोध करता है, या रुकी हुई है तो घुमाने का विरोध करता है। उस राशि को हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। उस राशि को कहते हैं जिस प्रकार से जड़त्व का काम होता है, जिस प्रकार से जड़त्व का कार्य होता है कि गति परिवर्तन का विरोध करना, उसी प्रकार घूर्णन गति में गति परिवर्तन का विरोध करना जिसका काम होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण। इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अब समझ गए होंगे जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जिस प्रकार जड़त्व गति परिवर्तन का विरोध करती है, उसी प्रकार घूर्णन गति में एक जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। गति में, घूर्णन गति में तो घूर्णन गति में ही रखना चाहती है। इसी कारण से आप किसी, मान लीजिए साइकिल का पहिया ही हो गया, कोई जो वस्तु रोटेट कर रही है, थोड़ा सा चला के छोड़ देते हैं तो भी वो घूर्णन जड़त्व आघूर्ण के कारण वो कुछ देर तक घूमता है। या फैन हो गया, पंखा अगर घूम रहा है तो अगर लाइट भग भी जाती है तो भी कुछ देर तक घूमता रहता है। क्यों? वो जड़त्व आघूर्ण के कारण, जो उसके गति में है तो जड़त्व आघूर्ण उसको गति में ही रखना चाहता है, इसीलिए वो फैन कुछ देर तक घूमता रहता है। चलिए, अब हम डिफिनीशन जानेंगे जड़त्व आघूर्ण का। ये तो जान गए कि जिस प्रकार जड़त्व का जो कार्य होता है वही काम रोटेशनल मैकेनिक्स में, घूर्णन गति में, उस वही कार्य होता है जड़त्व आघूर्ण का। जड़त्व आघूर्ण का हम लोग डिफिनीशन जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड का, किसी अक्ष के, किसी पिंड का, जैसे कोई पिंड है, ये कोई पिंड हो गया, ये कोई पिंड हो गया, हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट ये पिंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। इसके किसी कण, इसका कोई कण यहाँ पर है, इसके किसी कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो इसके अक्ष से दूरी, वो इसके अक्ष से दूरी और ये मास। देखिए, इसी में डिफिनेशन है, किसी पिंड का, किसी पिंड के या किसी वस्तु के किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण।
डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा। किसी पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान और इस पे घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जड़त्व आघूर्ण को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I इक्वल टू होगा mr²। I इक्वल टू होता है mr²। किसी पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष उस कण के द्रव्यमान और उस घूर्णन अक्ष से उसके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है mr²। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यही एक मान लीजिए एक और पिंड है, इसमें अनेक कण है। इस पिंड में अनेक कण है। ये है घूर्णन अक्ष, इसका रोटेशनल एक्सिस यही है जिसके अबाउट रोटेट करेगा, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसमें यम कण है, यहाँ पे एक कण है m1 जिसका मास m1 है और घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी r1 है। यहाँ पर एक कण है जिसका मास है m2 और घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी r2 है। यहाँ पर एक कण है m3, इसका घूर्णन अक्ष से दूरी है r3। यहाँ पे एक कण है m4, इसका घूर्णन अक्ष से दूरी है r4। यहाँ पे एक कण है, इसका वजन है mn और घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी है rn। इसमें इसी प्रकार से अनेकों कण हैं। और इस पिंड का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने है, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो वो उस सभी कणों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होगा। इस पूरे पिंड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस सभी कणों के जो जड़त्व आघूर्ण होगा, जो सभी कणों के अलग अलग जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। देखिए, देखते हैं, जैसे यहाँ से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा से पहले कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो m1 बराबर I1 बराबर m1r1 के स्क्वायर, दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण होगा m2 बराबर r2 का स्क्वायर, I3 इक्वल टू m3 r3 का स्क्वायर। इसी प्रकार डॉट 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 nवां कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा mn rn का स्क्वायर। ये सभी कणों का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण होगा। पूरी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण निकालना होगा तो सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ देंगे तो पूरी बॉडी का जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I इक्वल टू सबको जोड़ देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN, सभी कणों के अलग अलग जड़त्व आघूर्णों के बराबर I इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। इन सबको हम सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा मतलब होता है जोड़, सिग्मा मतलब होता है जोड़, एम आर का जोड़, एम आई आर आई का स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर लिख देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पहले कण का एम आर स्क्वायर, दूसरे कण का भी एम आर स्क्वायर, तीसरे कण का भी एम आर स्क्वायर, चौथे कण का भी एम आर स्क्वायर। सिग्मा माने सबका जोड़, सभी कणों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग। ये पूरे पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। I इक्वल टू ये एक कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर और ये पूरे पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये एम आर स्क्वायर। आगे देखते हैं हम, ये जड़त्व आघूर्ण का यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, ये है मास, मास का मात्रक kg और ये r माने घूर्णन अक्ष से दूरी, यहाँ से घूर्णन अक्ष से दूरी। सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर I क्या है, I क्या है, I जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है।
यम क्या है? कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान है। आर क्या है? कण का घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी है। ठीक है, यहाँ से हम मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा एम मास है, मास का मात्रक केजी, और आर दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ये होता है एसआई सिस्टम में, एसआई प्रणाली में ये मात्रक होता है। सीजीएस प्रणाली में हो जाएगा मास का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस प्रणाली में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है सीजीएस प्रणाली में, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का दो मात्रक हो गए। एमकेएस प्रणाली में होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक केजी प्रति मीटर, केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस एमकेएस प्रणाली में, एसआई प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में होता है ग्राम मीटर स्क्वायर। ये सीजीएस प्रणाली में होता है। हम इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं, इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं। बीमीय सूत्र, मास का एम होता है और लंबाई का एल स्क्वायर, टी का 0। तो आप बीमीय सूत्र लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम एल स्क्वायर टी के पावर 0, और नहीं तो केवल लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र हो गया। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, जड़त्व आघूर्ण है क्या? तो ये घूर्णन गति में जो परिवर्तन का विरोध करता है वही जड़त्व आघूर्ण है। इसे आई से डिनोट किया जाता है। इसका परिभाषा हो गया किसी पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड के किसी कण के किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान और उस अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। फार्मूला क्या हो गया? इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला हो गया एम आर स्क्वायर। एम आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, एम कण का द्रव्यमान है और आर कण की घूर्णन अक्ष से दूरी है, कण की घूर्णन अक्ष से दूरी है। इसका मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर एसआई प्रणाली में, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बीमीय सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर 0 या एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या तरीका है? मान लेते हैं इसमें यौन कण है और उनका वजन m1 m2 m3 डॉट mn है। उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1 r2 r3 r4 डॉट rn है। हम पहले कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना निकाले हैं, दूसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, तीसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। इस प्रकार हम सभी कणों का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको जोड़ेंगे, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो पूरे पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई इक्वल टू, इन सबको जोड़ दिए, जोड़ के सम के जोड़ के रूप में लिखे हैं। सिग्मा माने जोड़, एम आर स्क्वायर माने सभी एम मोमेंट ऑफ इनर्शियाओं का ये योग है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कौन सी राशि है। आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि आप लोग फार्मूला तो पढ़े रहिए, किसी पिंड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। किसी पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, सभी कणों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर जोड़ लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जड़त्व आघूर्ण डिपेंड किस पर करता है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर किस पर रहता है। जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता, जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता, ये निर्भर किस पर रहता है? तो पहला बात देखिए, कोई भी राशि किसी राशि पर निर्भर कैसे की है उस कैसे पता चलेगा? वो उसके फार्मूला से ही पता चलते हैं कि कोई राशि किस पर निर्भर करती है। अगर किसी राशि के फार्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, किसी भी राशि के फार्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, इसका मतलब वो उस पर डिपेंड है। जैसे कि जड़त्व ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में आ रहा है एम आर स्क्वायर, इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण उसके मास पर निर्भर करता है और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण या किसी कण का जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान पर, कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि किसी कण का द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। किसी वस्तु का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने हैं तो उसका द्रव्यमान आप बढ़ा दीजिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा।
ठीक है। दूसरा किस पर निर्भर करता है? दूसरा निर्भर करता है आर पर निर्भर करता है। आर क्या है? कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, कण की घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है कि कण रोटेशनल एक्सिस, जो यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ रोटेट कर रहा है, कण इससे जितना ज़्यादा दूर होगा, कण इससे जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी डिस्टेंस बीच का ज़्यादा दूर होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। जो कण घूर्णन अक्ष से जितना ज़्यादा दूर है, यानी कि आर ज़्यादा होगा, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी। और वो भी कैसे? अब वो भी उसके स्क्वायर पर निर्भर करता है, यानी कि दूरी को आप दुगुना, किसी कण की दूरी को दुगुना कीजिएगा तो उसके जड़त्व आघूर्ण जो होगा 4 गुना हो जाएगा। उसकी दूरी को आप अगर आधा करते हैं तो जड़त्व आघूर्ण जो होगा 1/4 हिस्सा कम हो जाएगा। दूरी को आप 4 गुना बढ़ाते हैं तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी 16 गुना हो जाएगी, क्योंकि वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण बनाने हैं, उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ा देंगे तो उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। तीसरी बात किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु में द्रव्यमान वितरण, वस्तु में द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखिए यही एग्जाम्पल है, ये बॉटल है, इस बॉटल में मान लीजिए हम पूरा आधा पानी भर दिए, यहाँ पानी भर दिए और इस बॉटल को ऐसे कर रहे हैं, सीधा एकदम स्ट्रेट रखे हैं, तो ये बराबर लेयर तक सब में पानी भरेगा बराबर, यानी कि सभी जगह इसका मास बराबर है। अगर इसको ऐसे कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब इधर इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, इधर मास कम हो जाएगा, मतलब इसमें द्रव्यमान का वितरण समान नहीं है। किसी वस्तु में द्रव्यमान वितरण का मतलब होता है कि अगर इसमें पानी भरे हैं, इधर ज़्यादा पानी हो गया, इधर पानी नहीं है, मतलब इधर वजन ज़्यादा होगा, इधर वजन कम होगा, इसका मतलब इसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। द्रव्यमान का वितरण समान नहीं हुआ है, एक तरफ मास ज़्यादा है, एक तरफ मास कम है। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास स्टिक है, ये स्टिक को आप लोग देख लीजिए, ये स्टिक है, तो हम स्टिक का ये अगर ये नहीं है सब, तो इस स्टिक में मास का वितरण समान है, मास का वितरण समान है। अगर इसी में हम इसको इस तरफ इसको रख देते हैं या किसी वस्तु को चिपका देते हैं तो इधर मास ज़्यादा हो गया, इधर मास कम हो गया, यानी कि इसमें द्रव्यमान का वितरण समान नहीं है। जैसे आपका शरीर हो गया, शरीर में आपका सिर देखिए, सिर थोड़ा हल्का होगा, यहाँ पे जो हिस्सा है ये यहाँ का हिस्सा, यहाँ आपका मास ज़्यादा होगा, आपका मास ज़्यादा होगा। पैर के पास मास आपके शरीर में बहुत कम हो जाएगा, वजन पैर के पास कम होगा, यानी कि आपके शरीर में द्रव्यमान का वितरण समान नहीं है। तो किसी वस्तु में द्रव्यमान के वितरण अगर समान रूप से नहीं हुआ हो तो उस वस्तु के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रभावित होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए जड़त्व आघूर्ण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखते हैं जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है। तो आप ये सबसे इंटरेस्टेड बात ये जान लीजिए, जड़त्व आघूर्ण न तो अदिश राशि है और न ही सदिश राशि है। जड़त्व आघूर्ण न तो अदिश राशि है न तो सदिश राशि है। तब कौन सी राशि है? तो जड़त्व आघूर्ण जो होती है, जड़त्व आघूर्ण एक टेंसर राशि है। जड़त्व आघूर्ण एक टेंसर राशि है। जड़त्व आघूर्ण एक टेंसर राशि है। टेंसर राशि है। आज आप लोग जान जाइए या पहले से भी जानते हो, तो ये जानिए कि कुछ ऐसी भी राशियाँ होती हैं जो न तो अदिश होती हैं न तो सदिश होती हैं। तो इस प्रकार की राशियों को हम लोग टेंसर राशि कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। आपको टेंसर क्वांटिटी जैसे जड़त्व आघूर्ण आ गया, इसी प्रकार से प्रेशर होता है, करंट है, करंट में डायरेक्शन होता है, फिर भी वो अदिश राशि है। तो करंट अदिश नहीं है, वो करंट जो है एक टेंसर क्वांटिटी होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है। इसी प्रकार से ये जड़त्व आघूर्ण भी एक आपका टेंसर राशि है, न तो इसे अदिश होता है और न ही सदिश होता है। टेंसर एनालिसिस जो एक होता है, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है, वो आपको बहुत ऊपर के क्लासों में पढ़ने होते हैं। तो यहाँ हम जान गए टेंसर राशि, जड़त्व आघूर्ण एक
टेंसर राशि है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। इसके बाद हम लोग को पढ़ने, हम बता दिए फिजिकल मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, भौतिक जीवन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ है। तो ये बता दिए कि जिस प्रकार जड़त्व जो होता है गति परिवर्तन का विरोध करता है, गति में तो गति में ही रखता है, विरामा में तो विरामा में ही रखता है, उसी प्रकार जो जड़त्व आघूर्ण होता है, वो घूर्णन गति, कोई वस्तु घूम रही है तो उस वस्तु के गति परिवर्तन का विरोध करता है। घूम रही है तो घुमाते ही रखता है, और रुकी है तो उसको रोके ही रखना चाहता है। तो जिस वस्तु का मास ज़्यादा होगा उसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा। तो रुक गया है तो उसको चलाने के लिए आपको ज़्यादा बल आघूर्ण की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बल आघूर्ण लगाएंगे तब जाकर वो वस्तु चलेगी। अगर चल रही है तो रोकने के लिए भी ज़्यादा बल आघूर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा आसानी से रुकता नहीं है। इसका एक आपका दैनिक जीवन में यूज दिखाया जाता है कि अगर आपका साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया देखे होंगे, उसको तीली लगाकर साइकिल के पहिए का पूरा मास उसके साइड पर दे दिया जाता है। पूरे मास या जो होता है साइकिल के पहिए का उसके किनारे पर दे दिया जाता है। और घूर्णन एक्सिस जो होता है, रोटेशनल एक्सिस यहाँ पर होता है, यहाँ से वो रोटेट करता है, ठीक है। और मास वो एक तीली द्वारा ऐसे कनेक्ट किया जाता है, वो इसलिए कि इसमें मास जो है, मास किनारे पर रहेगा, मास उसका वजन जो है किनारे पर रहेगा। ये वस्तु आसानी से रोटेट होगी, आसानी से घूम जाएगी, कम ही बल आघूर्ण लगेगा तो भी आसानी से ये घूम जाएगी। और जब घूमने लगेगी तो ये आसानी से रुकेगी नहीं। यहीं आप इसको चद्दर लगा दीजिए, बीच में आप चद्दर लगा दीजिए और तब इसको रोटेट कराइए। तो चद्दर लगने के कारण इसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है घट जाती है। अब आप जैसे साइकिल चला के छोड़ेंगे वो जल्दी से ही रुक जाएगा। और अगर ये नहीं रहता है तो हम चलाते हैं तो ये दूर तक चलता है, क्योंकि उसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होता है। और एक बार चल गया तो दूर तक चल के रुकता है। तो इस प्रकार ये दैनिक जीवन में ये हमें यूज पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ने हैं डिफरेंट आकृतियों का जड़त्व आघूर्ण। सर्किल का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, स्फीयर का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, रेक्टेंगल का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। चलिए, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।